नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। फर्जी किसान आंदोलन जो पंजाब से उठकर हरियाणा बॉर्डर तक पहुंचा, हरियाणा पुलिस और खट्टर सरकार की सख्ती के बाद 1 इंच भी वो टस से मस नहीं हुए और उसके कारण अब जो आंदोलनकारियों में किसानों को ये बहकाकर बॉर्डर तक ले आए थे, खास तौर पे युवा, वो अपने घरों को लौट गए हैं। एक खबर के अनुसार लगभग 25% लोग जो इनके बहकावे में आकर इस आंदोलन में शामिल हुए थे, वो अपने अपने घरों को चले गए। उन्होंने ये कहा कि जब हम पंजाब से अपने अपने घरों से चले तो इन्होंने कहा था कि डेली मौज आने वाली है, खूब बढ़िया खाने को मिलेगा, खूब बढ़िया शाम को पीने को मिलेगा और पर डे तुमको कुछ ना कुछ और ऊपर से कैश भी मिलेगा। यहां तक कि मैंने आपको पहले भी बताया, कुछ लोगों ने तो ये तक बताया था कि जो ट्रैक्टर और ट्रॉली लेकर आएंगे वो बैंक से अपना लोन पर ट्रैक्टर ले लो और उसके बाद वो लोन आपका हम वापस कराएंगे, क्योंकि हमारी मांगों में एक ये शामिल है। यानी आप केवल 50,000 रुपए देकर एक ट्रैक्टर ले आओ तो 10 लाख रुपए का ट्रैक्टर आपको 50,000 में पड़ेगा, क्योंकि लोन तो हम माफ करा ही देंगे। पंजाब से एक बार फिर किसान आंदोलन खड़ा हुआ है। हालांकि उस किसान आंदोलन में जो लोग चले हैं दिल्ली कूच के नाम पर, उनको हरियाणा की खट्टर सरकार ने हरियाणा के बॉर्डर पर ही रोक दिया है। लेकिन उनकी पूरी कोशिश है कि अराजकता फैलाई जाए और इतनी अराजकता फैलाई जाए कि जो केंद्रीय सुरक्षा बल हैं, जो पुलिस है हरियाणा की, वो उनके ऊपर गोली चलाए और उसके बाद वो माहौल बनाए और देश में पूरे घूम घूम कर भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध किसानों को खड़ा कर दें। इस सब के लिए जहां एक तरफ उन्होंने किसानों को अपने रैली में शामिल किया है, उस भीड़ में शामिल किया है, कहा जा रहा है किसी को 10,000 रुपए प्रतिदिन किराया ट्रैक्टर ट्रॉली का देने को कहा गया है, पर डे शराब खाना बांटने का लिया आश्वासन दिया गया है, बुजुर्गों को लाया गया है 10,000 रुपए आपको पेंशन दिलवाएंगे, कई को यह कहा गया है कि आपके ऊपर जितना बैंक का लोन है सब माफ करवा देंगे। और इन्हीं तरह से यह आंदोलन खड़ा किया गया जो केवल और केवल पंजाब के कुछ लोग कर रहे हैं। वो संख्या पूरी मान लो 10,000 भी है तो केवल पंजाब के किसानों की है। उसमें कुछ फर्जी किसान हैं, कुछ नेता हैं, कुछ खालिस्तान के समर्थक करने वाले भी लोग उसमें शामिल हैं। यानी एक ऐसा आंदोलन, लेकिन उसमें अब जो टूल किट है उसमें यह पता लग रहा है कि जैसे पिछली बार उस आंदोलन के बारे में विक्टिम कार्ड खेला गया, झूठ फैलाया गया था, मोदी के विरुद्ध आग उगली गई थी, सोशल मीडिया अकाउंट से एक बार फिर से उसी तरह का झूठ फैलाया जा रहा है। मामला है एक यूट्यूबर का जिसको लेकर के काफी हल्ला मचा हुआ है और ये नाम है श्याम मीरा सिंह। ये यूट्यूबर है और इसने क्या किया कि मोदी को बदनाम करने के लिए, खट्टर सरकार को बदनाम करने के लिए एक फर्जी फेक 2016 में न्यू इंडिया एक्सप्रेस में छपी हुई एक फोटो जो कि कश्मीर की है, कश्मीर घाटी में जो आतंकवाद को निपटाने में सेना और अर्धसैनिक बल लगे हुए थे, उस समय आपको याद होगा पीछे से पत्थरबाज सेना पर पथराव करते थे। सेना वाले सामने आतंकवादी का मुकाबला कर रहे हैं, पीछे से उनको पथराव होता था। उस तोड़ को निकालने के लिए सेना ने, अर्धसैनिक बलों ने केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा और उन्होंने कहा कि अमेरिका वगैरह में, विदेशों में एक पैलेट गन का इस्तेमाल होता है जो दंगाइयों के ऊपर ही प्रयोग किया जाता है। उसके अंदर से छर्रे निकलते हैं, वो छर्रे वाली किसी की जान नहीं लेती, छोटे छोटे छर्रे निकलते हैं, शरीर में घायल कर देते हैं, जो दंगाई हैं वो भाग जाते हैं और उससे हमारा मकसद हल हो जाएगा। तो पैलेट गन मंगा ली गई, वो गोलियां मंगा ली गई, उनमें से छर्रे निकलते थे। तो जैसे ही वो छर्रों का प्रयोग अर्धसैनिक बलों ने किया, वो जम्मू कश्मीर की पुलिस ने किया, क्योंकि एक प्रोटेक्शन लेयर होती थी बाहर, तो उस समय इस तरह के यूट्यूबर और जो वामपंथी मीडिया वाले लोग हैं उन्होंने बाकायदा उसको एजेंडा बनाकर, देखो बच्चों की आंखों में गोली लग रही है, बस देखिए बच्चों को घायल कर दिया गया है, और वो फोटो वायरल करे थे। मामला सुप्रीम कोर्ट तक में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट से उस पर रोक लगवा दी। मानव अधिकार के नाम पर पैलेट गन खरीदी हुई, उन पर रोक लगवा दी गई। वो फोटो 2016 का, जिसका एक व्यक्ति है मोहम्मद इमरान पारी, उस मोहम्मद इमरान का फोटो 2016 का जो न्यू इंडियन एक्सप्रेस में छपा था, अब उस फोटो को ये जो श्याम मीरा सिंह यूट्यूबर है ये अभी लगाकर अपने यहां और उस पर न्यूज बना रही है। देखिए
ये देश के अन्नदाता किसानों पर मोदी की पुलिस उनको आंख में गोली मार रही है, उसकी आंख खराब हो गई। ये नाटक फैलाया जा रहा है। फैक्ट चेक हुआ तो पता चला ये फोटो तो 2016 की कश्मीर के पत्थरबाज की है। तब इनको जब कंट्रोल किया जाने लगा, इसके बाद आपको बता दूं इसमें एक और वामपंथी विचारधारा की जो है आरजे साइमा, वो भी उसको रिट्वीट कर दिया, उसके समर्थन में आ गई। जब इनको लगा मामला गड़बड़ा गया है, ट्रोल होने लगे हैं लोग, क्योंकि आजकल तो भैया सब पढ़े लिखे हैं। सोशल मीडिया पर पहले वामपंथियों का कब्जा रहता था, आम आदमी, आम देशवासी, बच्चे लोग पढ़ाई में ध्यान देते थे या अपने काम में, कोई इस तरफ ध्यान नहीं देता था और ये अपना झूठ फैलाकर निकल लेते थे। लेकिन अब लोग जागरूक हो गए हैं, राष्ट्रभक्त लोग, सनातनी लोग और यहां तक कि सरकार भी। उन्होंने अपना एक आईटी का इस तरह का हर लगभग राज्यों में जहां भाजपा की सरकार है, वहां तो मुझे पता ही है कि हरियाणा का पुलिस भी इस काम को कर रही है कि वो जो सोशल मीडिया पर पोस्टें डल रही हैं किसान आंदोलन को लेकर, सबको चेक किया जा रहा है और कोई झूठ फैला रहा है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके आईटी एक्ट में कार्रवाई की जा रही है। जब ये लग गया कि आरजे साइमा और ये श्याम मीरा सिंह जो यूट्यूबर है, इसके खिलाफ कंप्लेंट हो रही है, पुलिस में कंप्लेंट गई है, इनको लग गया कि अब जल्द ही इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, यूट्यूब चैनल भी ब्लॉक हो सकता है। आनंद फानन में वो जो पोस्ट थी एक्स पर डाली हुई वो डिलीट कर दी, लेकिन तब तक तो स्क्रीनशॉट आ गया, वो सामने है, आप भी देख रहे हैं। इस तरह से झूठ फैलाया जा रहा है। आपको ऐसे अनेक पोस्ट सोशल मीडिया पर मिलेंगे, ऐसे वीडियो मिलेंगे, उसमें आप देखें कि पिछला आंदोलन जो हुआ था उस समय भी इसी तरह से सारे ये वामपंथी मीडिया, यहां तक कि आज तक चैनल का राजदीप सरदेसाई, कितना बड़ा नाम है, बहुत बड़ा चैनल, बहुत बड़े पत्रकार, और उन्होंने क्या किया, रुद्रपुर का एक किसान ट्रैक्टर मार्च को लेकर जब लाल किले की तरफ बढ़ रहा था, आईटीओ से लाल किले की तरफ, वहां पुलिस ने बैरिकेड्स लगा रखे थे। वो ट्रैक्टर वाला बड़ी तेजी से ट्रैक्टर लाया और जब उसने देखा पुलिस के बैरिकेड हैं, उसने साइड में जिगजैग बनाते हुए उसको निकालने की कोशिश की, और उसी में उसका जो ट्रैक्टर है वो बीच में जो फुटपाथ होता है उस पर लग के पहिया पलट गया। पलटने से वो ट्रैक्टर चालक जो कहीं विदेश से आकर के, मेरे ख्याल उस समय मुझे जो पता लगा कि वो ऑस्ट्रेलिया से आया है, वहां अपना कोई काम धंधा करता था, लेकिन यहां घर आया तो वो किसान आंदोलन में शामिल हो गया। उसकी ट्रैक्टर के नीचे दबने से मौत हो गई। और उस समय क्या हुआ, उसकी मौत को दिल्ली पुलिस के गोली से मरा हुआ बताया गया। सारे चैनलों ने, इस वामपंथियों ने, टूल किट ने उसको उठाया और चलाना शुरू कर दिया। देखो दिल्ली पुलिस ने, जो मोदी की पुलिस है, क्योंकि दिल्ली की पुलिस केंद्र के अधीन है, अमित शाह गृह मंत्री के अधीन है, उसको चलाना शुरू कर दिया। और ब्रेकिंग न्यूज आज तक ने चलाई, राजदीप सरदेसाई उस पर बोल रहे थे, देखो दिल्ली पुलिस की गोली से एक किसान युवक की मौत हो गई, इसकी हत्या कर दी गई। पूरे देश में माहौल फैल गया। उसके बाद अब फैक्ट चेक के नाम पर आज तक की खबर को कौन चेक करेगा भाई, राजदीप सरदेसाई बोल रहा है, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन दिल्ली पुलिस अपने काम में जुटी और जितने सीसीटीवी फुटेज थे, और उस बाकायदा उस एंगल पे भी सीसीटीवी लगा रखा था जहां वो बैरिकेड थे, वो सब खंगाला गया तो पता लगा सच्चाई का। तब तक पूरे देश में हंगामा हो गया था और ये किसान नेता जो टूल किट बनाए हुए थे, उन तक ने पोस्टमार्टम को भी झूठा बता दिया था जो दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में हुई थी। ये कह दिया साहब हम नहीं मानते, ये तो मोदी ने पलटवादी होगी, ये तो गोली लगी है, और जांच करो। और उसका 3 पोस्टमार्टम हुआ। बाद में सीसीटीवी फुटेज जब दिल्ली पुलिस ने जारी किया मीडिया को, तो पता लग रहा है उसमें दिख रहा था साफ साफ कि वो ट्रैक्टर लेके आ रहा है, हाई स्पीड पे चला रहा है, वो पलटा, उसके नीचे दबा है, किसी ने गोली नहीं मारी। अगर वो सीसीटीवी फुटेज नहीं होता तो ये जो वामपंथी मीडिया है, ये तब से लेके अभी तक पूरे देश में हंगामा कर रहा होता और कह रहा होता कि भाई मोदी जी इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो। जैसे आप देख रहे हैं अजय मिश्र टेनी, गृह राज्य मंत्री, उनका बेटा उसकी जीप को घेर लिया, उसके ऊपर पथराव कर दिया, हमला कर दिया, और जब वो बचने के लिए भागा हवाई फायर करते हुए, तो ये कह दिया कि देखो उसने जो है कुचल कर किसानों की हत्या कर दी। अब उसको जेल हो गई, गलती है, सजा हुई उसको, सुप्रीम कोर्ट तक में मामला पहुंचा है। लेकिन ये अभी तक क्या कहते हैं, मोदी जी अपने मंत्री को बचा रहे हैं, अजय मिश्र टेनी जब तक इस्तीफा नहीं देगा हम आंदोलन करेंगे।
राकेश टिकैत, चंडूनी जैसे नेता ये पूरे देश में इस बात को कहते हुए घूमे। आज भी इनके नेता जब बैठते हैं तो ये कहते हैं कि वो जो है वहां जो मारे गए अभी भी इस मांग में है जो ये आंदोलन चल रहा है कि साहब हम एक मांग उसमें ये है कि जो लखीमपुर खीरी में किसान मारे गए उनके दोषियों को फांसी हो, सजा हो। अरे भाई कोर्ट में केस है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, सुप्रीम कोर्ट को बोलो आप। उसके लिए सरकार को जिम्मेदार बता रहे हैं। एक दुर्घटना है, वो जानबूझ के हुई कि नहीं हुई वो कोर्ट का काम है, लेकिन कोर्ट पे भरोसा नहीं है साहब। फांसी दे दो पहले उसको, और इतना ही नहीं उसके बाप को भी फांसी दे दो, इनको तब तसल्ली होगी। ठीक इसी तरह अमित शाह और मोदी को घेरने के लिए उस ट्रैक्टर की हत्या को ये बनाना चाहते थे। आज वही टूल किट फिर से एक्टिव है और हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर जो किसान बैठे हैं उसमें इसी तरह की फुटेज निकाल के ये बदनाम कर रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि जो टूटे हुए ट्रैक्टर और जो ट्रॉलियों को वो दिखाया जा रहा है कि वो टूटे फूटे हैं, उसको दिखाकर, और अभी भी जो एक वहां पर किसान युवक की जो मौत हुई है उसमें भी इसी तरह का झूठ बोला जा रहा है। जबकि हरियाणा की पुलिस ये कह रही है हमारी तरफ से किसी ने एक भी सिंगल गोली नहीं चलाई। आरएएफ के जवानों ने जब ये बैरिकेड्स पर चढ़ गए और ये बुलडोजर लेकर के बैरियर तोड़ने की नीयत से बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे थे, उन्होंने पुलिस पर हमला किया, जिसमें पथराव में 20 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, 2 पुलिसकर्मियों की मौत हुई है। सोचिए 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो जाए तब भी वो पुलिस लाठीचार्ज ना करे तो क्या करे। लेकिन आज ये चला रहे हैं कि पुलिस की गोली से युवक की मौत हुई है और इसमें एफआईआर करो, उनको फांसी दो, ये करो वो करो। तो पुलिस कह रही है कि जब हमने गोली चलाई नहीं, इसका मतलब तो किसी ने तो चलाई। ये भी हो सकता है कि गोली से मरा ही ना हो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता लगेगा। कोई कह रहा है जी सर में उसके छेद दिखाई दे रहा है गोली के जैसा। तो फिर ये सवाल है कि अगर पुलिस मना कर रही है और उसके पास उसका रिकॉर्ड है, बाकायदा सीसीटीवी फुटेज है कि उधर से गोली नहीं चली, उधर से केवल रबर की गोलियां चली हैं, तब उस युवक को गोली किसने मारी? क्या ये भी एक नैरेटिव चलाने के लिए, मोदी को बदनाम करने के लिए, खट्टर सरकार को बदनाम करने के लिए, हरियाणा पुलिस को बदनाम करने के लिए कोई सोची समझी रणनीति और षड्यंत्र तो नहीं है? इसकी जांच जब तक खुलकर सामने नहीं आएगी, पब्लिकली सारे तथ्य सामने नहीं आएंगे, तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। और ये तो सिद्ध है ही कि पिछले बार की तरह इस बार भी पूरा वो टूल किट एक्टिव है। जो पिछली बार मोदी सरकार पर प्रहार कर रहा था, इस बार फिर से मोदी को घेरने के लिए वो एक्टिव है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी को हराने के लिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इसीलिए इस तरह की अराजकता, दंगा फसाद और नकली नैरेटिव सेट करने के लिए वो कुछ ना कुछ तो टूल किट का सहारा लेंगे। ये पहले से सरकार को भी पता है और आपको भी पता है और हमें भी पता है। तो सच्चाई क्या है सामने आएगी। तब तक कोई भी आपके आसपास अफवाह फैलाए, कोई भी इस तरह की वीडियो डाले, कोई भड़काऊ पोस्ट डाले, उसकी जानकारी आप पुलिस को दें, और हरियाणा पुलिस को, उसमें अंबाला पुलिस को आप टैग कर सकते हैं। जरूर बताएं, अपने आप किसी के बहस में नहीं पड़ें। फैक्ट चेक पुलिस का काम है, पुलिस ही उसमें संज्ञान लेगी। माहौल को ठीक रखें। देश के सभी नागरिक हमारे हैं और कोई बाहर का नहीं है, कोई दूसरा नहीं है। कुछ लोग जरूर अपने स्वार्थ में देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, उनके खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही है। ऐसे फेक न्यूज फैलाने वाले और फेक फोटो डालने वालों के खिलाफ भी आईटी एक्ट की गंभीर धाराओं में कार्रवाई हो रही है। तो आप भी सतर्क रहिए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।